डियर स्टूडेंट्स, मैं टीकम चंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है कैलकुलस, उसमें टॉपिक है वक्र अनुरेखण अर्थात कर्व ट्रेसिंग। इसका क्वेश्चन है कि निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए कि xy स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स। जब हमें ये वक्र का समीकरण दिया हुआ है, इसका अनुरेखण करना है, तो हमें ये देखना है कि अनुरेखण करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो ज्ञात करने होंगे इसमें। जैसे पहला है सममिति। यहाँ हम देखेंगे कि सममिति जैसा कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सममित है, उसी से हम ये ज्ञात करेंगे कि ये वक्र किसके सममित है। तो इस वक्र में वाई स्क्वायर की वाई की घात सम है, अर्थात वाई की घात सम है, तो वक्र एक्स अक्ष के सममित है, एक्स अक्ष के सममित है। जब वाई की घात, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जैसे भी कोई समीकरण हो, जैसे कि परवलय का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, वो इस तरह से होता है, तो एक्स अक्ष के सममिति होता है। इसी तरह ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब निकालते हैं इसके मूल बिंदु। यदि हम इसमें x इक्वल टू 0 लें तो y नॉट इक्वल टू 0 आता है, y नॉट इक्वल टू 0। अतः वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरता। जब क्योंकि इसमें x इक्वल टू 0 तो ये y इक्वल टू आता है तो इन्फिनिटी आता है, y इक्वल टू 0 नहीं आता क्योंकि x नीचे है, आ जाता है इसका अब अनंत स्पर्शियां। और जब अनंत स्पर्शियां इसकी ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम सीधा देखते हैं, एक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि y या x अक्ष की उच्चतम घात को हम 0 रखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें y की उच्चतम घात है y स्क्वायर, इसका गुणांक है x। यहाँ की x तो उच्चतम घात है कि इसका गुणांक तो कांस्टेंट है, लेकिन जो x की जो y स्क्वायर का जो उच्चतम घात है y स्क्वायर y का, तो वो x है, और x को 0 रखते हैं तो x बराबर 0 इसकी अनंत स्पर्शी है, अर्थात जिस अक्ष के हम उच्चतम घात लेते हैं उसी अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है इसमें। अब निकालते हैं इसके बिंदु। जब x बराबर 2a हो तो y इक्वल टू 0, बिकॉज यदि हम x इक्वल टू 2a लें इसमें तो y इक्वल टू 0 आता है, तो बिंदु 2a 0 वक्र पर स्थित है। और जब x बराबर a लें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस a अपॉन a, तो इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये था तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो वक्र के जो बिंदु आ गए a 2a और a माइनस 2a आ गए से गुजरता है। इसके बिंदु आ गए, एक तो वक्र पर ये स्थित और इन बिंदुओं से भी ये वक्र गुजरता है। अब फिफ्थ जो क्षेत्र आता है रीजन इसका, तो x के प्रत्येक धनमान जो है लेस देन 2a के लिए, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। जब 2a के लिए y के दो मान समान किंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, तो क्षेत्र आता है नंबर 1। जब x लेस देन 0 हो, इससे यदि x लेस देन 0 लें, दैट इज ऋणात्मक लें, तो y काल्पनिक होगा, क्योंकि y स्क्वायर नेगेटिव आएगा और y काल्पनिक आएगा। और जब x ग्रेटर देन 2a लें, जब 2a लें तो भी y काल्पनिक ही आएगा, तो भी y काल्पनिक आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हम x ग्रेटर देन 2a ले रहे हैं, तो ये 2a माइनस एक्स नेगेटिव होगा, तो ये y स्क्वायर नेगेटिव, तो y काल्पनिक होगा। तो रेखा x बराबर 2 के दाहिनी ओर वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं है। इस प्रकार वक्र रेखा x बराबर 0 व x बराबर 2a के मध्य स्थित है। अनुरेखण इस तरह से करते हैं कि जो x का मान 0 से 2a की ओर बढ़ता है, तो y का मान भी अनंत से निरंतर घटते घटते शून्य हो जाता है, अर्थात फलन आसमान है। आसमान का ये चिन्ह है, डिक्रीजिंग बोलते हैं इसको। तो वक्र की आकृति चित्रानुसार प्राप्त होती है। जो ये वक्र है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता है तो जो y का मान है ये अनंत से शून्य हो जाता है 2a पर। उसके बाद ये सममिति से जो वक्र x अक्ष के सममित है,
तो ये 2 मान होते हैं इसका, जो मान इधर होगा वही इधर मान आएंगे, क्योंकि y ये x अक्ष के सममित है। वो मैंने यहाँ लिखा भी है कि x बराबर 2a के दाहिने और वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जब x ग्रेटर देन 2a तो वाल काल्पनिक होगा, x लेस देन 0 है तो भी काल्पनिक होगा। तो ये दाहिने वक्र का कोई इसमें भाग नहीं होता। तो इसमें भी इसका द्वितीय और चतुर्थ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कि जो सिसोइड दिया हुआ है हमारे पास में, कि निम्न सिसोइड का अनुरेखण कीजिए। y² 2a - x = x³। सबसे पहले वही सममिति देखेंगे, तो वक्र में y की घात समय अतः x अक्ष के सममित है। ये x = 0 लें तो y² = 0, तो दिस इंप्लाइज y = 0 और x = भी 0, अर्थात ये मूल बिंदु से गुजरता है। ये वक्र मूल बिंदु से गुजरता है क्योंकि जो y² है इसमें x³ - x, यदि x = 0 तो y = 0, तो अनंत स्पर्शी y की उच्चतम घात है यहाँ 2, तो इसका गुणांक देखते हैं 2a - x को, इसको 0 रखने पर तो x = 2a अनंत स्पर्शी आती है y अक्ष के समांतर। बिंदु जो इसके जो बिंदु आएंगे, इन बिंदुओं पर स्थित होता है ये वक्र, जो कटते हैं आपस में, x = 0 और y = 0, वक्र मूल बिंदु पर मिलता है। और जो क्षेत्र है y² = x³ - x, यहाँ x के ऋणात्मक मान या x के 2a से अधिक मानों के लिए होने पर y² ऋणात्मक होगा। ये वही पहले जो पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह से है। यदि x नेगेटिव होगा, जैसे x नेगेटिव होगा या x के 2a से अधिक होने पर, जो x का जो 2a से अधिक मतलब x ग्रेटर देन 2a, जब 2a का x का मान 2a से अधिक होता तो ये नेगेटिव होगा, तो y² नेगेटिव आएगा। y² नेगेटिव आएगा तो y का मान लेंगे, तो वर्गमूल लेते हैं तो वो काल्पनिक होगा, उल्टा वाली टर्म आएगी। अतः वक्र y अक्ष तथा अनंत स्पर्शी के मध्य स्थित होगा। y अक्ष अनंत स्पर्शी x = 2a है और y अक्ष इसका ये है, और अनंत स्पर्शी ये x = 2a है, अतः दोनों के मध्य स्थित होगा। अब अनुरेखण करना है तो x का मान जैसे जैसे 0 से a की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे 0 से बढ़ता है तो y का मान भी तीव्र गति से बढ़ता है, अतः फलन वर्धमान है, अर्थात इंक्रीजिंग है। वो इस वक्र से शो होता है कि y² = x³ - x है। जैसे जैसे x का मान a की ओर बढ़ता है तो उसी तरह y का मान भी बढ़ता है। जो ये सममिति से, क्योंकि ये वक्र जो दिया हुआ है x अक्ष के सममित है, जो केस इधर होगा वो भी इस x अक्ष के इधर दिशा में होगा, क्योंकि y अक्ष के जो मान आया था इसका अनुरेखण y अक्ष और अनंत स्पर्शी के मध्य, y ये x। तो थैंक्स। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वक्र अनुरेखण अर्थात कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन करेंगे।